हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। आज से पिछले 10 साल की बात करें तो बच्चों को स्ट्रीम क्या होती है पता ही नहीं था, क्योंकि डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज की क्लास में मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ आप सभी से, यानी मेरा सपना मेरी स्ट्रीम। अगर आज की दौर में आपसे कहा जाए कि 10 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे। कोई डॉक्टर बोलेंगे, कोई इंजीनियर बोलेंगे, कोई बिजनेसमैन बोलेंगे, कोई टीचर, क्या कोई अफसर भी बनना चाहेंगे, राइट। आज हम उसी रास्ते की पहली सीढ़ी के बारे में बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम क्या चुनना चाहिए, जो कि आपके भविष्य के करियर का सबसे पहला रास्ता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये अवसर आसानी से निकल जाएगा। सोचिए इन बातों को, अगर 5 साल बाद आप जो बनेंगे वही आज आप चुनेंगे, इसलिए इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की क्लास में हम यह भी जानेंगे कि जो भी सब्जेक्ट के थ्रू हम बनना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम क्या बनाती है, क्या हमारी करियर होती है, उसके बारे में भी बताते जाएंगे। तो क्लास 10th के बाद आपको 3 मुख्य स्ट्रीम मिलती है। सभी को पता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। सही स्ट्रीम चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे की पढ़ाई और करियर का रास्ता तय हो जाती है, राइट। स्ट्रीम अलग अलग अवसर देती है, प्रत्येक स्ट्रीम, और हर एक स्ट्रीम की अपनी अपनी खासियत होती है, यानी अपनी अपनी वैल्यू होती है। अगर आपको साइंस लेनी है तो सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। फ्यूचर करियर्स होता है इसका डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो भी है। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो सब्जेक्ट में आता है अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इसकी फ्यूचर कैरियर्स है सीए, अकाउंटेंट, बैंकर एंड बिजनेसमैन। थर्ड आती है आर्ट्स सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और लैंग्वेजेस। इसकी फ्यूचर कैरियर की बात करें तो टीचर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सिविल सर्विसेज। अब साइंस जिसको पसंद है, जिसको मैथ और साइंस पसंद है, तो इसमें आपको आगे डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट या रिसर्चर बन सकते हैं। जिसको कॉमर्स पसंद है वो फाइनेंस यानी पैसे और बिजनेस में रुचि रखते हैं, तो उसके लिए अच्छा विकल्प है, आप ले सकते हैं। आर्ट्स जिसको पॉलिटिकल, सोशल साइंस और हिस्ट्री पसंद है, वो आप इसे ले सकते हैं। इससे करियर में बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज जैसे करियर आप चुन सकते हैं। अगर आपको साधारण भाषा में कहें तो अगर आपको गणित और साइंस, बायोलॉजी पसंद है तो साइंस अच्छा विकल्प है आपके लिए। अगर आपको बिजनेस, अकाउंट और फाइनेंस, पैसे से जुड़ी चीज़ें समझना अच्छा लगता है तो आपके लिए कॉमर्स अच्छा विकल्प है। अगर आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की भाषा में आपको रुचि है, यानी अच्छा लगता है पढ़ना, तो आर्ट आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। वैसे हर स्ट्रीम अच्छी होती है, जो आपको रुचि लगे वही स्ट्रीम लेनी चाहिए। किसी पेरेंट्स या फ्रेंड्स की दबाव में नहीं लेंगे, क्योंकि आगे के लिए आपको कहीं बोझ ना बन जाए। मैं आपकी फ्यूचर की बात कर रही हूँ। याद रखिएगा, सही स्ट्रीम वही है जिसमें आपको सीखने में खुशी मिले और आगे भविष्य में कुछ कर सकें। वैसे अगर मन से पढ़ेंगे तो किसी भी स्ट्रीम में सफलता मिल सकती है। जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जो अच्छे से आप जिस विषय में आप अच्छा कर पाएंगे वही आपको लेनी है, यानी जिसमें आपको रुचि हो। तीनों स्ट्रीम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। स्ट्रीम हमेशा अपनी रुचि और क्षमता देखकर ही लेनी चाहिए, ना कि दोस्तों की नकल करके। कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ेंगे तो कोई भी स्ट्रीम में आप बड़ी सफलता पा सकेंगे। किसी दोस्त से तुलना नहीं कीजिए, उसने लिया फिजिक्स, साइंस तो हम भी ले लेते हैं। ये नकल बहुत गंदी आदत है। सभी स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। पढ़ेंगे आप, उसकी करियर पे मत जाइए।
और याद रखिए 3 चीज़ होता है हमेशा, लक, लेवर, चांस। किसी दोस्तों से कंपेयर नहीं करेंगे आप। कोई किसी का लक बहुत अच्छा होता है तो जो पढ़ने में भी कम तेज है और किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो आगे निकल जाती है आगे चलकर। कोई बहुत ब्रिलियंट है, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 90 अबव, 99 से अबव, तो वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए डोंट कंपेयर, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे आप। जो आपको जिसमें आगे जाना है यह सोच कर आप स्ट्रीम लेंगे। किसी से तुलना नहीं, किसी से दबाव नहीं, ना पेरेंट्स अगर दबाव करते हैं तो पढ़ना आपको पड़ता है, पेरेंट्स को नहीं। अगर आपको आगे फ्यूचर में कुछ नहीं बनते हैं तब भी पेरेंट्स आपको टोका टोकी यानी बोलेंगे, तो फिर आपको उस टाइम में आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जब भी कोई स्ट्रीम चुने आप अपने मुताबिक ही चुनें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपने कौन सी स्ट्रीम ले लिया है और आगे आपकी क्या सोच है, क्या फ्यूचर में आप करना चाहते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।